हाँ, तो चलिए फिर हम लोग अब अगले स्टेंजा में देखते हैं। देखिए अगले स्टेंजा में पोएट ने लिखा हुआ है, हु गॉट डोथ लेट एंड अर्ली प्रे। देखिए यहाँ पे लेट एंड अर्ली प्रे का मतलब हो गया डे एंड नाइट, रात दिन, या ऑलवेज कह सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा। मोर ऑफ हिज ग्रेस, यहाँ पे ग्रेस दे दिया। ग्रेस का मतलब कृपा होता है, और यहाँ पे दैन गिव्स टू लैंड, लैंड मतलब देना होता है। ठीक। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन माने मनोरंजन करना। दी हार्मलेस डे, हार्मलेस का मतलब होता है नुकसान रहित, यानी जिसमें नुकसान ना हो। विद अ वेल चूजन बुक आर अ फ्रेंड। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, सर्वाइवल बैंड्स। सर्वाइवल बैंड का मतलब होता है दास्ता। ठीक है, या सर्वाइवल का मतलब हम लोग सामाजिक मान सकते हैं, बैंड माने बंधन होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मन मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही है। तो चलिए हम लोग बारी बारी देखते हैं। यहाँ पे दो स्टेंजा बचा हुआ है, एक स्टेंजा ये है और ये एक लास्ट स्टेंजा है। दोनों को हम लोग बारी बारी करके क्लियर कर लेते हैं। मीनिंग आप लोग क्लियर कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं। देखिए लिखा है हु किसके लिए आया, हैप्पी पर्सन के लिए आया हुआ। ठीक है, हु गॉड डो लेट एंड अर्ली प्रे, वह ईश्वर की जो प्रार्थना है, प्रे मीन्स करना, प्रार्थना करना, यानी वह ईश्वर की प्रार्थना कब करता है, लेट एंड अर्ली हमेशा करता है, डे एंड नाइट रात दिन सुबह शाम हमेशा वह ईश्वर की प्रार्थना करता है। किस लिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी अधिक कृपा के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, उन उपहारों के लिए नहीं जो ईश्वर ने दिया है। जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए तो वह धन्यवाद देगा ईश्वर को, लेकिन उनकी कृपा बनाए रखने के लिए वह ईश्वर की प्रार्थना सदैव करता रहता है। ठीक, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी वह ईश्वर की प्रार्थना हमेशा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, जो ईश्वर ने उपहार दिया उससे अधिक प्रयासरत रहता है वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। हु इंटरटेन्स दी हार्मलेस डे, और वो जो हैप्पी पर्सन होता है, इंटरटेन मनोरंजन कैसे करता है अपने अच्छे दिन का, विद अ वेल चूजन बुक आर अ फ्रेंड, या तो कोई एक अच्छी सी किताब चुन लेगा, नहीं तो फिर किसी अच्छे फ्रेंड को चुन लेगा, उन्हीं के साथ अपना अच्छा दिन बिता देता है। ठीक, आई थिंक आप लोग क्लियर हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। वह हैप्पी पर्सन, यानी कि हैप्पी पर्सन रात दिन मतलब सदैव ईश्वर की प्रार्थना करता है उसके द्वारा दिए हुए उपहार और उसकी कृपा प्राप्ति के लिए। वह अपने अच्छे दिन का मनोरंजन किसी अच्छी पुस्तक या फिर किसी अच्छे मित्र के साथ करता है। अब इन 4 लाइन्स, यहाँ पे जो ये 4 लाइन्स दी हुई हैं, अब इनका रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो रेफरेंस सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी तक उसके लक्षण क्वालिटीज़ दिखाई दिए जा रहे थे, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वह ईश्वर का भक्त है। ठीक, यानी कि वह ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है और अच्छे दिन का मनोरंजन भी कर लेता है, यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ इसमें भी हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग इसको लिखेंगे, और एक्सप्लेनेशन में तो आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी कि कवि के अनुसार। ठीक है, कवि के अनुसार जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह सदैव ईश्वर को याद करता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसके द्वारा दिए उपहारों के लिए धन्यवाद देता है और उसकी कृपा प्राप्ति की कामना करता है। और वह प्रसन्न व्यक्ति अपने अच्छे दिन का मनोरंजन या अपना अच्छा दिन किसी अच्छी पुस्तक या फिर किसी अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। इतना अगर आपने लिख दिया तो इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बचा है इसी पोएम की ये लास्ट वाली स्टेंजा, इसी पोएम की लास्ट वाली स्टेंजा, जिसमें देखिए लिखा हुआ है, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, यानी कि यह आदमी, कौन से आदमी की बात हो रही है, हैप्पी पर्सन की बात हो रही है। तो जो हैप्पी मैन है वह सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से क्या होता है, फ्री होता है, मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, उसे ऊपर उठने की आशा नहीं होती, और फियर टू फॉल, नीचे गिरने का भय भी नहीं होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि भूमि का मालिक नहीं होता, खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ न रहते हुए भी उसके पास सारी चीज़ें होती हैं।
फिर से एक बार देख लीजिए। कहते हैं कि हैप्पी मैन जो होता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, उसे ऊपर उठने की आशा और नीचे गिरने का डर नहीं होता, वह खुद का मालिक होता है, यद्यपि उसके पास धन जागीर दौलत संपत्ति नहीं होती और कुछ न रहते हुए भी उसके पास सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोयम आसानी से यहाँ कंप्लीट हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला जो लाइन लिखा हुआ है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है, क्योंकि हैविंग नथिंग कुछ नहीं है, ही हैथ ऑल सब कुछ है, जस्ट अपोजिट मीनिंग जा रहा है। और जब जस्ट अपोजिट मीनिंग जाने लगता है तो वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, ऑक्सीमोरन होता है। ठीक है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो लास्ट वाली लाइन है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑक्सीमोरन। कभी कभी तो एग्जाम में तो पूछता ही है। ठीक, तो इस तरह से ये पोएम जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को आप लोग इसको भी लिख सकते हैं आसानी से। रेफरेंस सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और खुद का मालिक होता है, ये कॉन्टेक्स्ट बनेगा। और एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ों को आपको 1 बाय 1 करके लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अब अच्छे से समझ में आ चुकी हैं और ये पोएम अब आपका कंप्लीट भी हो चुका है। अभी तक हम लोग पोएम पढ़ रहे थे, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एक्चुअली आपके पोएम यानी पोएट्री वाले पोर्शन से 2 चीज़ों पे एग्ज़ाम्स में आते हैं। एक तो होता है सेंट्रल आइडिया और दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन करना। सेंट्रल आइडिया होते हैं 4 मार्क्स में एंड एक्सप्लेनेशन होते हैं कितना, टोटल मिला के 8 मार्क्स के होते हैं, 8 नंबर का होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ ही चलते हैं और इसको पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखते जाइए बस पूरे। पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ लेके चलते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आउट ऑफ दैट सर्व नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज स्ट्रॉन्ग, नहीं, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज मोस्ट स्किल। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच है तथा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रखता, वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं होता, वह न तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना ही साधारण लोगों के आलोचनाओं की चिंता करता है। Who hath his life from remorse freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feed nor ruin make oppressors great। वह उस व्यक्ति का जीवन, उस प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अपवाह रहित तो होता है, उसकी अंतरात्मा ही उसकी अंतिम शरण स्थली होती है। चापलूस लोग उसकी दशा को, उसके पद को संतुष्ट नहीं कर सकते और अत्याचारी लोग उनको हानि पहुंचाकर खुद महान नहीं बन सकते। Who envies none whom chance doth raise, nor weak who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। वह व्यक्ति उन लोगों से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, घृणा नहीं करता जो अवसर पाकर ऊपर उठ जाते हैं, उनकी बुराई नहीं करता। वह पर्सन या कभी नहीं समझ पाता कि झूठी प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे जख्म दिए जा सकते हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend। Who entertains the harmless day with a well chosen book or a friend। वह व्यक्ति प्रातः तथा सायं ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वह प्रसन्न व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, उसे न ऊंचा उठने की आशा होती है और न नीचे गिरने का भय रहता है। चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी न हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी है। उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है, अर्थात उसके पास संतोष धन होता है। ओके, इस पोएम को लिखा है सर हेनरी वॉटन ने
तो इस तरह से ये पोएम हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। आप लोग इनके एक्सप्लेनेशंस को करेंगे, इनके सेंट्रल आइडिया को लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सेंट्रल आइडिया को लिखने का मतलब ये होता है कि इसका ये पूरा पोएम जो आपने पढ़ा है, अगर इसको आपको 5 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो मान के चलिए कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखने आ चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पोएम के बारे में। तब तक के लिए बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।